अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। 4 जनवरी 2024 और जुमेरात का दिन है। तहरीके इंसाफ चारों तरफ से मार खा रही है, किसी तरफ से रिलीफ मिलता दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है अदालतें भी दबाव महसूस कर रही हैं। जो फैसले अदालतों में जाकर हक में तब्दील हो जाते हैं, पीटीआई उन फैसलों से भी महरूम होती दिखाई दे रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिवर्स कर दिया था, इंतखाबी निशान को बहाल कर दिया। यूं बज़ाहिर पीटीआई को इंतखाबी निशान से मुताल्लिक किसी कदरे रिलीफ हासिल होता महसूस हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को तहरीके इंसाफ के अलावा पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहों और लीडरशिप ने अपनी तनकीद का निशाना बनाया। शहबाज शरीफ ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट महज सूबे की हद तक अपना फैसला सादिर कर सकता है। पूरे मुल्क में अपने फैसले को लागू करके पेशावर हाई कोर्ट ने अपने कानूनी और आईनी दायरा इख्तियार से तजावुज किया है। चुनांचे हर तरफ से पेशावर हाई कोर्ट तनकीद व तंज की जद में आ गया। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर दी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान की बहाली की दरख्वास्त दायर कर दी, मगर तहरीक इंसाफ के सितारे इस वक्त गर्दिश में हैं और सितारों को गर्दिश देने वाले सबके सामने सूरज की तरह आया है। पहले पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले को वापस लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, तहरीक इंसाफ को अबूरी रिलीफ नहीं, हतमी रिलीफ दिया था। इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी नहीं हुआ था, इसलिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुक्म मुमतनाई को बरकरार रखा नहीं जा सकता। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल करदा इख्तियार अपनी हुदूद से तजावुज है, लिहाजा हुक्म इम्तनाई को वापस लिया जाता है। इस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने भी अपने हुक्म इम्तनाई को वापस लेकर पीटीआई को इंतखाबात के बेकिरां जंगल में अकेला छोड़ दिया। पीछे सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत बाकी रहती है। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम बड़ी अदालत में जाने का इंदिया दे रही है। सुप्रीम कोर्ट किसी दाद रस के लिए आखिरी कानूनी पनागा होती है। सुप्रीम कोर्ट से भी दाद रस्सी न मिले तो इसका मतलब है तहरीक इंसाफ को इलेक्शन अपने इंतखाबी निशान बल्ले के बगैर लड़ना पड़ेगा। इस हवाले से खुश आइद बात तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन गौहर खान के बयान से नुमायां होती है। गौहर खान ने अपने बयान में कहा है, कुछ भी हो जाए तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेगी, बेशक पार्टी से बल्ले का निशान वापस ले ले। पीटीआई के उम्मीदवार एक निशान की बजाय मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, बानी तहरीक इंसाफ ने हिदायत की है, बल्ले का निशान वापस मिल जाता है तो खुशी की बात है। अगर बल्ले का निशान जमात को वापस नहीं दिया जाता तो कोई बात नहीं, पार्टी बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़कर अपनी बर्तरी को साबित करेगी। अगर किसी की ख्वाहिश है तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बाइकॉट करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी, तो किसी की इस ख्वाहिश को पीटीआई पूरा नहीं करेगी और न मैदान को खाली छोड़ेगी ताकि एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुश्किलात की तेज धार पर रख लिया जाए। दूसरी तरफ हाई कोर्ट लाहौर ने भी इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों के पेश नजर तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी सफेद झंडी दिखाते हुए तहरीक इंसाफ की अपील को फारिग कर दिया और किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दिया। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, तहरीक इंसाफ की इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक दरख्वास्त समात के काबिल ही नहीं है। जब दरख्वास्त ही समात के काबिल नहीं है तो फिर उसका मुस्तरद करना ही बनता है, लिहाजा दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दिया। चुनांचे पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने बहुत से सबूत दिए और साबित करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ से इंतखाबात के इस मरहले में इंतखाबी निशान छीना नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इस मरहले में इंतखाबी निशान ही वापस ले लिया जाए तो पार्टी के उम्मीदवार क्या करेंगे, किस तरह अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को एक निशान पर मुत्तहिद रख पाएंगे। इंतखाबी निशान के छीनने से पार्टी के उम्मीदवार और कारकुन किस तरह वोट कास्ट करें। इससे बेहतर है तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल कर पाबंदी लगा देनी चाहिए ताकि इतना तरद्दुद करने की जरूरत पेश न आए। लिहाजा सीधे सीधे पाबंदी लगा देना हुकूमत के लिए बेहतर होगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ को पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने को कोई चांस नहीं है, या जाके सुप्रीम कोर्ट बाकी बचती है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा मौजूद हैं।
जो तहरीक इंसाफ से वैसे ही खार खाए हुए बैठे हैं। कल मुकदमे की समाअत के दौरान लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान जिस तरह झड़प हुई, इससे अंदाजा होता है सुप्रीम कोर्ट से भी इंतखाबी निशान के हवाले से रिलीफ मिलना मुश्किल है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ और उसकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट चली गई है और इंतखाबी निशान को वापस लेने के लिए पूरी कोशिश करेगी। तहरीक इंसाफ को जिस तरह इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, तहरीक इंसाफ भी इसी तरह कोशिश में मसरूफ है और चाहती है कुछ भी हो जाए इलेक्शन से न भागा जाएगा और न बाइकआउट किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।